ये जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने लेखक और चिंतक डॉक्टर श्री भगवान सिंह यादव से। आज जो सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन ने जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व अध्यक्ष और अभी लोकसभा में विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर के मामले में फटकार लगाई और कहा कि आपको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, स्वतंत्रता सेनानियों का कोई ज्ञान नहीं है, आप वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी का मजाक उड़ाते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं है। पिछले 2 साल पहले उन्होंने एक अकोला में, महाराष्ट्र के अकोला में काफी कुछ कहा था। मैंने वीर सावरकर को लेकर, हम माफी मांगने को लेकर तो आप जानते ही हैं कि तमाम आपके जो बुद्धिजीवी तक जो है, छद्म बुद्धिजीवी जब तुलना करते हैं गांधी, नेहरू, पटेल जी के साथ, तो वीर सावरकर को बहुत डाउन कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप आज किस रूप में देख रहे हैं? जी जी, यह जो है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वीर सावरकर के विरुद्ध एक अभियान पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से ही चलाया जा रहा है। और ये आजकल तो नहीं कुछ भी जानता है, वो भी कुछ का कुछ बोले जा रहा है। सवाल है कि सावरकर 11 वर्षों तक, यहाँ तक मुझे याद है 11 वर्षों तक लगातार वो मांडले कर रहे हैं। ये जो आपका काला पानी कहते हैं, इस जेल का क्या नाम है? अंडमान। अंडमान। और बहुत ही टॉर्चरस परिस्थितियों में उनको रखा गया थे। और उसमें माफी अगर लोगों ने कहा या सलाह दी कि इसे निकल कर और हम काम कर सकते हैं, तो उससे देश का क्या बिगड़ गया, क्या अहित हो गया? और माफी मांगना एक तरह का समझौता है कि नहीं समझौता? हम किसी से समझौता है, तो इस समझौते के को बहुत बड़े क्रांतिकारी लेनिन ने भी डिफेंड किया है। उनकी जो किताब है या लेख है कि एक कदम आगे या 2 कदम पीछे, है ना, 1 लीप फॉरवर्ड और 2 बैकवर्ड, कि एक कदम आगे बढ़ने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो 2 कदम पीछे हटना क्या हुआ कि हम जो कर रहे हैं उसको मान रहे हैं कि अभी एक स्ट्रेटजी के तहत ये काम होता है, ले कि इसको जायज ठहराया। तो ये माफी जो कहते हैं, सावरकर की बाहर निकल कर कुछ काम करेंगे जेल में पड़े रहने से, अगर ऐसा किया तो इसमें क्या गुनाह कर दिया और इसमें क्या देश का अहित हो गया, ये तो बताइए लोग। जिन लोगों ने आज ये जो कश्मीर की समस्या देकर गए हैं, पीओके जो आज है, वो आज किनकी बदौलत है? इन्हीं के नाना परनाना जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं की बदौलत है ना, कि जो सेना पूरा कब्जा करने जा रही थी कश्मीर को, उसको रोक दिया सीज फायर करके, और मामला जो है यूएनओ में पहुंचा दिया। तो सावरकर, और उसके कारण तब से लेकर आज तक हमारे कितने जवान मारे गए हैं और मारे जा रहे हैं। तो ये कोई दोष नहीं है जवाहरलाल नेहरू के परनाना का, लेकिन सावरकर निकल कर अपना काम करने लगे। उस समय भी उनको नीलगिरी में रहते थे, हाउस अरेस्ट है। महादेव देसाई की डायरी जो है 25 वर्ष महात्मा गांधी के साथ, वो पढ़ ले। उसमें लिखा है कि गांधी जी जब नीलगिरी क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो सावरकर से मिले हैं। 1927 की बात है। रत्नागिरी। हाँ, रत्नागिरी, नीलगिरी, सॉरी, रत्नागिरी। रत्नागिरी में जाकर मिले हैं सावरकर से, और यह कि कैसे वो चाहते थे कि सावरकर को हम ये इस लाइन में लाएं जो राष्ट्रवादी, तो राष्ट्रवादी तो सावरकर थे ही। सवाल है कि उनकी नीति जो है कि हिंदू और मुसलमान की क्यों हुई, तो वह भी देखने की चीज है। देखने की चीज है कि जिस सावरकर ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम को लेकर पुस्तक लिखी इंग्लैंड में रहते हुए, और उसमें उन्होंने हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबकी जो भूमिका रही है उस
1857 के संग्राम में, उसका कितना बढ़िया उन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन अगर सावरकर अलग लाइन लेने लगे कि नहीं, तो क्यों? इसलिए कि तब मुस्लिम लीग आ चुकी थी 1906 से, और कितनी वारदातें हो चुकी थी मुस्लिम लीग की तरफ से। 1924 में कोहाट का भीषण दंगा हुआ है, जिसमें कितने हिंदुओं को मारा गया, और गांधी जी ने उसी के विरोध में प्रसिद्ध 21 दिन का उपवास किया है गांधी ने। 1924 की बात है। सदानंद की हत्या हुई इसलिए कि वो तबलीग। तो इन सारी घटनाओं से सावरकर का चित्त या दिमाग जो है वह हुआ कि नहीं, हम नहीं रह सकते इन लोगों के साथ और अलग हिंदू। तो ये तो डॉक्टर अंबेडकर भी अपनी किताब में, जो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया है, तो डॉक्टर अंबेडकर जिनको मसीहा मानते हैं ये सब कहते हैं, तो वो भी तो लिखते हैं कि ये जो मुसलमान है अगर पाकिस्तान बनता है तो इनको पूरा का पूरा वहां शिफ्ट कर देना चाहिए। क्यों नहीं डॉक्टर अंबेडकर पर उंगली उठाते हैं और उसकी चर्चा करते हैं ये लोग? क्यों सावरकर को हिंदू महासभा और क्या क्या को लेकर ये कह रहे हैं? तो सावरकर, अब गांधी जी की हत्या, तो उसमें तो कोर्ट ने जब साफ कर दिया कि नहीं हाथ है, तो फिर क्यों आप पकड़े हुए? तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको विलेन बनाकर कांग्रेस का एक लाइन चला रहा है। अरे सावरकर जैसा तुम 1 साल भी 2 साल भी जेल में रहकर दिखाओ ना, करके दिखाओ। तो ये सब जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और कांग्रेस की वही जो है माने अब क्या कहें, तुष्टीकरण की राजनीति कहिए कि क्या कहिए। हालांकि मुस्लिम लीग और जिन्ना से मिलने की बात करते हैं और तुलना भी कर देते हैं, तो सावरकर के कहने से कहां पर जिन्ना ने 1946 16 अगस्त को जो डायरेक्ट एक्शन कलकत्ता में कराया और कई हजार हिंदू मारे गए, काटे गए और चला, तो सावरकर के कहने से कहां कोई इस प्रकार का काम हुआ भाई? हिंदू महासभा ने कर दिया। किस ने जो है सदानंद जैसे शख्सियत की हत्या कर दी? नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा कि क्या गांधी भी अगर लिखते थे कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट, तो हाँ, क्या उनको भी क्या? तो आप चूंकि गांधी के पूरे योगदान पर लगभग 10 किताब लिखे हैं, गांधी की थोड़ी भूमिका बताएं अंग्रेजों तो को लेकर, जो भाई सुप्रीम कोर्ट जो इशारा कर रहा है उस तरफ, जी उसके बारे में तो थोड़ा उसकी बताएं। भूमिका गांधी 1918 चंपारण 1917 में चंपारण का सत्याग्रह चलाया है, और वहां से आते हैं गुजरात में, और अभी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और गुजरात में घूम घूम कर जवानों से अपील करने लगे कि ब्रिटिश फौज में तुम शामिल हो, इसलिए शामिल हो कि हम लोग जो है उसकी प्रजा हैं, और प्रजा का कर्तव्य बनता है कि जब राजा पर कोई खतरा आता है तो उसकी रक्षा के लिए वो सामने आवे। और बहुत लोगों ने विरोध किया। जो उनके परम मित्र थे CF एंड्रूज, उन्होंने पत्र लिखा कि आप अहिंसा की बात करते हैं और आप फिर जवानों को फौज में भर्ती करने की बात करते हैं। तो गांधी तो अपने ढंग से हर चीज का तर्क देते थे। वो तर्क देने लगे कि मैं तो इनमें बहादुरी का जज्बा पैदा करना चाहता हूँ कि मौत से डरे नहीं। तो ये कौन सी बात हुई? और खुद लिखा है इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में जब तक रहे, वो रोज वो गाना गाते थे ना, किंग इज डेड बट लॉन्ग लिव द किंग, जो उनका नेशनल एंथम हुआ करता था। गांधी खुद लिखे अपनी ऑटोबायोग्राफी में, झूम झूम कर गाते थे। तो क्या गांधी पर तो नहीं आप उंगली उठाते हैं? तो यह सब जो है, अब किन परिस्थितियों में क्या क्या वो देखिए, और फिर किसी का क्या योगदान। और सावरकर के भाई जेल में गए, सावरकर की संपत्ति ये कॉन्फिस्केट की गई है, और बहुत यात्रा ये सब हुआ है। उस चीज को आपको ध्यान में नहीं है। केवल माफी तो कहा तो कि माफी एक समझौता है, और समझौता अगर गलत है तो कहो कि लेनिन भी बहुत बड़े गलत, लेनिन भी गलत थे, जिसने कहा कि वो एक उदाहरण दिया कि हमारे साथ हमको डाकू पकड़ लेते हैं, और डाकू अपनी बात मनवाने के लिए कहते हैं कि तुम यह करो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। वैसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ कि डाकू की बात मान लूंगा, और मानने के बाद मैं कोशिश करूंगा फिर कि कैसे उनका हम विरोध करें, कैसे प्रतिकार करें। ये लेनिन उसी समझौते की रणनीति की तहत बात करते हैं। तो यह इस तरह से कोई भी, एक तो रणनीति थी इस तरह कि हम निकले यहाँ से, और निकलकर उन्होंने कई ये सारे
सामाजिक काम भी किया है, अछूतोद्धार का भी काम किया है, ये काम किया है सावरकर ने। ऐसा नहीं है कि वो बैठे रहे और वो सब राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को उसको तो जानने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को तो जानते हुए भी गलत बोलना है, इसलिए क्या क्या आपको यह भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है कि आपको पता नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं है, क्या इशारा क्या हम लोग इस तरफ समझ सकते हैं कि चूंकि ये लोग आजादी की लड़ाई में महज मामूली जिस तरह से संविधान लिखने में जिस तरह से बाबा साहब का नाम आ जाता है, वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें कहीं नहीं रहते हैं, उसी तरह से वीर सावरकर का आजादी में योगदान कहीं नहीं दिखाया जाता है, महात्मा गांधी, नेहरू जी और पटेल जी, तो इसको भी क्या सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि सही ढंग के इतिहास आप पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो आगे से इस तरह का कुछ भी बोलिएगा तो हम खुद आप पर एक्शन ले लेंगे? ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है कि कम से कम ये सब इतिहास को पढ़े और जाने। लेकिन वो तो देखिए, जो कहा जाता है कि आप जो सोया हुआ है उसे जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसे आप नहीं जगा सकते। तो ये लोग बहुत कुछ जानते हैं, नहीं जानते हुए भी इस तरह की नैरेटिव चलाकर जो है ये अपना जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है राजनीति में, उसको ये सिद्ध करना चाहते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है का तो बहुत ही सराहनीय ये कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड। और इस बात में अब इससे ये लोग कितना सबक लेते हैं और उसका पालन करते हैं, यह हमें देखना है। लेकिन इस देश की राजनीति में बहुत ही जो उसको तो अभी भी लिखने वाले कितने लिखे जा रहे हैं, नेहरू वो हुआ, और नेहरू की गलतियों के कारण आज देश किस तरह से भुगत रहा है परिणाम। उसी समय कब्जा हो गया था पाकिस्तान, तो आज ये सारी घटनाएं होती जो पहलगाम की घटना हो गई या कई की पुलवामा और क्या हो रहा है। तो सावरकर बेचारे ने क्या किया भाई, कौन सा दंगा फसाद सावरकर ने करा दिया जिन्ना के साथ ठीक है मिलकर, ये लोग देते हैं उदाहरण। तो सावरकर के साथ हिंदू समाज, ये जमात नहीं थी, हिंदू समाज और जमात तो थी, वो गांधी के साथ थी, बहुत उठी वो लोग थे। इसलिए सावरकर की तुलना ये जिन्ना से कर देते हैं कि जिन्ना जैसे सांप्रदायिक सावरकर भी थे, कतई नहीं थे। जिन्ना एक आखिरी सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या आपको पता है कि ये इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनकी पूजा होती है, क्या आपको यह पता है कि नहीं? यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं कि उनकी पूजा होती है महाराष्ट्र में, आप उनके खिलाफ इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं? जी, तो ये तो क्या कहे कि जानता है कि नहीं जानता है, ये तो इतना एरोगेंट है राहुल गांधी जिसका नाम है कि आज कांग्रेस में किसी का नाम आ रहा है क्या? सारे कांग्रेसी जो है लगता है कि इसके बंधुआ मजदूर हैं, गुलाम हैं, जो बोलता है कोई उसका कहने वाला है कि ये गलत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राहुल गांधी को और इस प्रकार की हिदायत दी है, तो बहुत ही अच्छा काम किया है, ताकि लोग अपने इतिहास को पढ़ें और जाने, सही सही तथ्यों को रखें। क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को ही संविधान का पिता कहा जा रहा है, यह भी सवाल उठता है और कई लोग उठा रहे हैं। जिस संविधान को बनाने में 299 सदस्यों की से गठित संविधान सभा थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे, और कई उप समितियां थी, उसमें एक उप समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, प्रारूप समिति उसके जो चेयरमैन थे वो हो गए संविधान के निर्माता, और बाकी लोग घास छिल रहे थे, राजेंद्र प्रसाद टुकुर टुकुर देख रहे थे। अभी किसी का एक आया है जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन संविधान में, मैंने जवाहरलाल अम्बेडकर हटे तो जवाहरलाल नेहरू, अरे सरदार पटेल है, एक से एक उसमें कानूनविद थे, सब थे, जानकार थे, और सबने मिलकर बनाया संविधान का। तो यह तो वोट पॉलिटिक्स जो न कराए, और उसी वोट पॉलिटिक्स के तहत ये सारी कुछ सब कुछ हो रहा है। और ये बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। और यहाँ पर कई होते हैं निर्णय उनके आपत्तिजनक, लेकिन इस प्रकार का जो है वह मैंने साधुवाद के पात्र है जी
न्यायाधीशों ने, जिन लोगों ने ऐसा राहुल गांधी को हिदायत दी है। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। चलिए, नमस्कार, आपको भी धन्यवाद।